थक गए एकदम। तो दोस्तों आ गए घर। तो मैं कचहरी में बात कर रही थी आपसे दोस्तों, बहुत भीड़ था वहाँ पे, काफ़ी टाइम भी लगा। जैसे कि वकील साहब चले गए थे रजिस्ट्री वगैरह कराने कोर्ट में, तो वहाँ पे बहुत टाइम लग गया। सुबह का 10 बजे का निकले शाम के 3 बज गए। हे भगवान। तो दोस्तों जानते हैं, मेरी सास जब जिंदा थी 6 महीने पहले उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। वो बहुत प्रयास की किचन खोलने का, मतलब जब पैर ठीक ठाक था। एक बार बहाना की कि स्वेटर उटर निकाले, एक बार तो मेरी जिठानी स्वेटर वेटर ले आके दे दी, नहीं खोलने दी। एक बार सफाई करने का बहाना कि बड़ा मूस हो गई, बड़ा हाई हो गया। दोस्तों उनका लड़का चौखट पे खड़ा हो के, जल्दी झाड़ा दादी, जल्दी झाड़ा अम्मा, झाड़ू लगा रही थी। वो सोची थी कि जो हम सामानवा रखें उसको धीरे से उस वहाँ से हटा दें, हटा के जिसका जो है उसको दे दें। देखिए उनका सोच अच्छा था, पर वो लड़का झरा गई, जल्दी बंद करा, जल्दी बंद करो, तुरंत बंद कर कहे अरे बाबू रुक जो तनी सामान का निकाले बा, कोनो जरूर नहीं बा, कौन चीज तोरे घटल बा। मतलब उन्हीं का सामान उन्हीं पे रुआ भी दिखा, कौन चीज तोरे घटल बा, कौन चीज तोरे नहीं मिला था, जल्दी निकला जल्दी निकला, खाना बनने लेट होता। आज जानते हैं दोस्तों क्या की थी, जैसे कि एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। ये किचन है। जैसे कि दोस्तों मेरे मुंह से किचन किचन क्यों बार बार निकलता है मैं बता दूं। एक फ्लोर में 2 रूम है, लैट्रिन है, बाथरूम है, एक किचन है। पर वो किचन किचन जितना नहीं है, मतलब एक छोटे रूम के बराबर है और किचन से बड़ा है, तो उसको किचन के नाम से बुलाते हैं। और मतलब नीचे भी किचन है, ऊपर भी है, बीच में भी है। तो दोस्तों इस रूम से मतलब कि वो समझ लीजिए मेरा ये 10 बाई 12 का है, वो 10 बाई 8 का है। तो उसको किचन समझिए या रूम समझिए, एक छोटा रूम है। तो ये मान लीजिए मेरी सास का दरवाज़ा है कि जो कमरा है, इसमें वो पूरी अपनी लाइफ की सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत सब रखी थी, सब इसमें। उसके बाद मेरी शादी हुई, हार 4 चूड़ी, टीका। टीका मेरी छोटी वाली जिठानी का था। जैसे ही मेरी मतलब जैसे मैं आई उसके अगले दिन बोली टिकवा हमार दे दा, टीका हमार रहल, हम दे दिए। हार 4 चूड़ी और दोस्तों सब जितना भी था, और यहाँ तक कि मेरे ससुर जो थे नीलामी का काम करते थे। और दोस्तों सीप वाली जो जहाज होती है ना, उसमें पाइप निकलता था एकदम जैसे पेंसिल होता है, पेंसिल वैसे 7 किलो की चांदी होती है। और नीलामी में वो चांदी भी लिए थे, 3 पाइप लिए थे, 7-7 किलो की 3 पाइप। सोनार बनिया दोस्तों सब कहेला ना, गरीब से गरीब अगर रहे ना, हैया चरवाही से झाड़ी ना तो लाख 2 लाख गिर जाला। तो कहावत कोनो झूठ नहीं है। हमारे ससुर मुनीब थे, मुनीबी का काम करते थे। मंथली 25-50 हज़ार नहीं पाते थे, 20-20 लाख रुपया बोरा में भर के और दिल्ली बम्बई बनारस घूमते थे। जिस जलान फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ पे दोस्तों, अगर घर बन रहा है कह दें मालिक हमके 4 लाख चाहिए, घर बना था 4 लाख रुपये हो दें। और जलान फैक्ट्री थी जहाँ पे सरिया गलाया, लोहा गलाया जाता है और सरिया बनता है, वहाँ से मतलब हमारा घर बना था तो सरिया वगैरह भी दिए थे। तो मेरी जिठानी क्या की थी, ये टेबल है हमारा, जैसे अब देख सकते हैं ये टेबल का साइज, मतलब ये बक्सा है, एग्जाम्पल बता रहे हैं हम। ये क्या की है यहाँ लगा दी थी, मतलब ये हो गया कमरा जिसमें वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी रखी थी, प्लस मेरा जेवर, मेरी छोटी वाली जिठानी का जेवर और बड़ी वाली जिठानी का जेवर। यहाँ तक कि अपनी बेटी एक है, इनकी दिमागी डिस्टर्ब है और छोटी है, उसके शादी का जेवर वो भी बनवा के रखी थी कि दिमाग से थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो दोस्तों देखिए आजकल इंसान क्या देखता है भाई, शकल सूरत देखता है, अगर शकल सूरत थोड़ा सा ख़राब है तो फिर नोट देखता है। तो इसीलिए उसके लिए जेवर ओवर बनवा के रखी थी कि भाई नोटी पे बिया हो जाए। ये यहाँ पे वो मेज़ लगा दी थी, ये जैसे ये है ये मेज़ यहाँ लगा दी थी। अब मेरी सास थी 70-75 की एज की, पूरा दोस्तों इतना हैवी मेज लगा दी थी। ये गेट था, हो मासी 10 साल से ये बंद रहता था,
सिर्फ बहुत मेहनत मतलब बहुत कोशिश करने के बाद 1-2 बार खुला है। मेरी शादी का जब सारा जेवर रखना था, चौथियार में 4 दिन हम अपना जेवर दोस्तों पहने थे। 4 दिन हार, 4 दिन चूड़ी। उसके बाद सारा रखना था तो खुला था किचन। और उसके बाद मेरी शादी के 3-4 साल बाद एक बार सफाई करने के लिए खुला था। इतना बड़ा मेज उसमें लगा देती थी, इतना ही बड़ा, कम से कम नहीं कुछ तो 60-70 किलो वेट है। और उस पर वो रख के गैस खाना बनाती हैं, उसमें मर मसाला का डिब्बा और गैस रख के खाना बनाती, तो वो कभी खोल नहीं पाती थी। और दोस्तों वो खोलने नहीं देती थी। तो क्यों हम लोग नहीं समझ पाती थी काहे खोलने नहीं देती क्या। तो क्या कहती थी उसमें बहुत सारा चूहा है, ये है वो है, ऐसे है, बहुत कूड़ा होता था हम लोग। पर उनका नीयत शुरू से ही था वो। फिर दोस्तों क्या हुआ, ये हो गया किचन। किचन के बगल में था विंडो, एकदम जैसे ये मेरा विंडो है। तो दोस्तों ये बताइए, फिर हम कूद के आके चोरी कर लें। चोरी वोरी कैले के बाद इसको हम बंद कर दें, ठीक है। और उसके बाद हम शरीफ बन जाएं। है देखिए दरवाज़ा बंद है, 10 साल से बंद है। ताला देखिए काई लगा हुआ है, 10 साल हो गया ये ताला नहीं खुला है। अच्छा खुलेगा तब 4 समाज में खुलेगा, नात बात के सामने खुलेगा। तो दोस्तों कोई चूतिया नहीं है, ठीक है। चूतिया उसी को बनाइएगा जो आपकी झांसों में आता हो। ताला बंद, अमान गायब। दोस्तों हमारा दौड़ भाग करते करते तबीयत खराब हो गया। इस समय 3-4 को शादी पड़ गया था। अब भाई नेता हकारी भी देना जरूरी है। मान लीजिए सब हमारे बच्चे के मुंडन में, जन्मदिन में हमेशा लोग आते हैं, तो हमको भी आना जाना जरूरी है। दोस्तों दरवाजा ऐसे बंद है, इतना बड़ा मेज लगा, बगल से खिड़की में से काम तमाम हो गया था। हमारी छोटी वाली जिठानी का हार और सोने का करधन था दोस्तों, जो कि मेरी सगी मतलब पटीदार में की दादी लगेंगी, मेरे मैके की सगी दादी, वो खुद देखी थी। या कहीं भी तुम्हारे जेठान के सोने का करधन और हार, चूड़ी, टीका चढ़ल, उनका सामान हटा गया। पहले मेरा हार और 4 को चूड़ी हटा दिए। दोस्तों मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले तिलक चढ़ा था। इनको अंगूठी सोने का मिला था, चैन मिला था, चांदी का 5 बर्तन मिला था, फूले का 5 बर्तन मिला था, वो हटा दिया गया। और हमारी नंद के लिए जो जेवर बनवा के रखी थी वो हटा दिया गया। सिर्फ क्या दिखाया गया, नंदों को 8-10 छड़ा, 12-15 गो अंगूठी, 2-4-10 गो पायल और 1-8 गो कान में का लॉकेट। मतलब कि छोटे छोटे 2-4-10 आइटम, छोटे छोटे 2-4-10 आइटम मिला जुला के 1.5-2 लाख का सामान दिखाया गया ना। 7-7 किलो का वो पेंसिल, जो कि आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा। सीप वाले जहाज में चांदी का पाइप निकलता। मेरे हस्बैंड जब वो आया था पाइप, जो कि मैं नहीं थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे ससुर बता रहे थे कि उसको कटवा के कहें जा गणेश एक चेक करा ले आओ। तो मेरे हस्बैंड जब चेक करवाए तो एकदम सील जानी थी। जब जाने पहले तो मेरे रूम में ही फेंका हुआ था, वो रैक है, रैक पे फेंका हुआ था। तो जब जान गए कि प्योर चांदी है तो उसको उठवा के उसमें मतलब जितने भी कीमती सामान थे, जयरात हुए, तांबा हुआ, पीतल हुआ, और जो भी कीमती चीज़ रहते थे उसी में वो रखते थे। वो जो किचन था वो एकदम कोप भवन था, मतलब उसी में उनकी ज़िंदगी की जमा थी। दोस्तों शाम हो गया ना, बहुत तेज मच्छर काट रहा है, बहुत तेज। तो शाम के टाइम बहुत ज़्यादा मच्छर लगता है। तो सब कुछ उसी में पेंसिल टाइप का रहता है, मतलब ऐसे गोल रहेगा, आगे चोंच सा बना रहेगा, पेंसिल चांदी का। वो किसी के सामने नहीं आया। मेरी छोटी वाली जिठानी का हार करधन कहीं नाम जस नहीं है, मेरा हार चूड़ी का कहीं नाम जस नहीं है। दोस्तों मेरी शादी के बाद मैं आई हूँ ना, शादी के बाद ही लड़कियाँ आती है ना। तिलक तो मेरा हुआ था 1 हफ्ते पहले, मतलब 6 का भी हुआ था 6 महीने पहले। 6 का मैं अंगूठी पहनाई थी, तिलक में सीकड़ अंगूठी मिला था, वो कुछ नहीं, चांदी का पाँच वो कुछ नहीं।
और जब ताला, जैसे मैं जब चली गई रक्षाबंधन पे अपने घर, तो ये 12 बजे रात को ताला तोड़ दी। ताला नहीं तोड़ी थी कि लोग खट खट होगा तो लोग सुनेंगे। तो दोस्तों ये कब्जा जो होता है, कब्जा खोल खोल के फाटक निकलवाए थे इनके बेटे लोग, बड़ी वाली जिठानी के बेटे लोग। और मेरी नंद से क्या बोली, बड़ी वाली नंद के लड़के से, अमित मनीष तुम रिकॉर्डिंग कर ला बाबू, नहीं तो दुनिया समाज इनक है कि मामी चोर बाड़ी। तू रिकॉर्डिंग कर करिए शुरू से लेके एंड तक रिकॉर्डिंग होता। पल्ला खुल गए, पल्ला में खुलने के बाद 2-4 गो अंगूठी, छोट छोट 2-4 गो टप्स, एगो लॉकेट, 2-4 गो चांदी के पायल, छड़ा। ऐसे कि छड़ा जौन रहल दुनिया जानत रहल, नंद तीनों जानत रही, हमारे बुआ जी जानत रही, मतलब ए टू जेड टोला महला सब जानत रही। ऐसे हमारे सास पहले छड़ा उड़ा पहनत रही, धैले रही। तो जौन दिखावे लायक रहल, मतलब हल्का 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 2-4-10 सामान दिखावल गए और असली माल गायब। और एक है हमारी दिमाग की डिस्टर्ब नंद, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मानती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। ये बात कोई माने या ना माने, भाभी मरिया तो नीक, भाभी गरिया में तो भला, भाभी हमके जहर देना तो भला, मतलब वो हमको बहुत मानती है। हम कुछ भी कह दी करने के लिए तैयार है, अगर पैर पे खड़े कर दे तो वो भी हो जाएगी। तो उस जानती थी कभी ना कभी उससे राज खुल जाएगा, तो उनको जाने दो बेटा, हम नहीं जाएंगे, हम थक गए, नहीं जाएंगे, लाला निकाल दो। वो जानती तो उसको क्या की, इनकी मौसी आई थी, हमारी जिठानी की मौसी आई थी। दोस्तों देखिए, घर में जब भी हिस्सा बखरा लगता है तो 3 भाई को खड़ा करना चाहिए, तीनों भौजाई को खड़ा चाहिए। नहीं, भाई भौजाई जाए भाड़ में, इनकी मौसी आई थी, ठीक है। इनकी मौसी क्या की, हमारी नंद को लेके चली गई हमारे बाजार। ए बेटी चलबू बाजारे, चला तुके बाजार घुमा ले आई। ये मतलब कि ये न रहे न ये देखे, ऐसे बहुत बहुत लीला खेला हुआ। दिया बारने का टाइम हो गया दोस्तों, मैं टाइम देख रही थी। बहुत बहुत लीला खेला हुआ। मेरी छोटी वाली नंद को हटा दिया गया कि मतलब जैसे ये थोड़ी दिमाग की डिस्टर्ब है, कोई बात छिपाती नहीं है। 2 दिन 4 दिन कितना भी आप उसको मार के चिप करा लीजिए, यहाँ तक कि मेरी बड़ी वाली जिठानी कही थी, बोलबू और कहलू तो तुम्हार मुँह सी देगा, ये बात बोली थी। सालू बहनी सुनिए, बोली थी कहलू तो तुम्हार मुँह सी देगा, ठीक है दोस्तों। फिर भी वो मेरी दीदी, सुनिए, मेरी दीदी का फ़ोन आया था तो वो विश्वास नहीं कर रही थी कि बड़की जनी ऐसे कहले हुई, कहीं थी कि नहीं कहीं थी क्या? कि राज अगर खोललू तो तुम्हार मुँह सी देगा। हाँ। क्या कहीं थी? मुँह सी दे, अगर कुछ बतौलू तो। हाँ। आई बतिया की कहले रहला, बड़ी भाभी देखियो मेरी बहन है फ़ोन पे, तो उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि वो ऐसे बोली। कह रही तुम्हारी जिठानी तो बहुत सीधी है। अरे कहे सुना ना हो, सुनिए, कौन नहीं सुनिए, क्या वो सीधी है? नहीं। हाँ नहीं, कहले राज खोलबू तो मुँह सीधे। हाँ। सही में। हाँ। हमारे बहन के विश्वास नहीं होता, दीदी से बतियाओ थे ना फोनवा पे, तो वह कहथिन ऐसा कहीं है राज चौपट है, महा चौपट है। तो कहलिन कि राज खोलबू तब मुँह से देव, तब वही हमसे बतौलिन हाई निकलल, हाउ निकलल, हाई निकलल। हम जनता देखिए, कहले मतलब तू बहू हो, हमहू ये घर बहू हैं, मौत भले तुहरे अइले तू बूढ़ हो गईलू। हाँ तू बूढ़ हो गईलू, 30 साल हो गए तुहरे अइले। अरे हमरे 15 साल भई, बाकी होई तो पतो ही है ना, काहे न जानब, देरिये से जानब जनबे करब। तो ये हमरे साथ ही धोखा के दोस्तों बता रहे हैं आपसे, कम से कम 40 लाख का माल था। वो पाइप 7-7 किलो का पाइप था, आप लोग वही आंकड़ा लगा लीजिए। सोने का करधन मामूली बात नहीं होता है, हम तो आज तक आँखी से देखे नहीं है सोने का। मेरे शादी में नहीं चढ़ा था, मेरी जिठानी की शादी में चढ़ा था। अब फोटो में वो करधन है, मेरे पास एल्बम है,
मेरी सास इसी रैक पे फेंकी थी वो एल्बम, इस रैक पे, तो उसको हम उतारे थे। मरने के बाद जैसे घर और दोस्तों साफ उप किए, डेकोरेशन वोक्रेशन सब उनके मरने के बाद हुआ था। जैसे सब लोग बोलते हैं ना पेंट पॉलिश करवाना चाहिए, तो इस पर था रैक पे, तो हम उतारे, तो उसमें करधन और हार हम देखे हैं था, और वो सब कुछ उसी कोप भवन में था। 40 लाख का माल, वो करोड़ों का दुकान। ट्रांसपोर्ट नगर में गोरखपुर के जो भी रहने वाले हैं ना, सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर में करोड़ों, 1 करोड़ का भी नहीं जमीन मिल रहा है। हाईवे के 10 कदम भी नहीं है दूर है, वो हड़प लिए, सारा जेवर हड़प लिए। यहाँ तक दोस्तों बता दें, गांव का चाबी लिए हैं। स्वेटर, साल, रजाई, गद्दा, मेरे बच्चे का वॉकर, साइकिल, सब कुछ वहाँ है। जब भी चाबी मांगो, ना चाबी देने का नियत है, ना मतलब सामान देने का नियत है। हमारी मतलब है नंद है, और सारा स्वेटर रजाई गद्दा वहीं पे है। अब ठंडी चालू हो गया, मैं बोली कि जाओ भाभी बोल दो कि स्वेटर वेटर गाँव से मंगवा दें, और नहीं तो चबिया दे दें, हम ही ले आ देंगे। ना वो चाबी देने का नियत है, और ना इनको स्वेटर रजाई ले आके दी है। समझे आप लोग? तो यही सब लीला है, खेला है। देखिए, समझदार इंसान सब समझ जाएगा। घर की कहानी है, कितना भी बताएंगे ना कम ही रहेगा। तो आप लोग समझिए कि ये कितने ईमानदार लोग हैं, कितने शरीफ लोग हैं। बहुत बहुत शरीफ हैं लोग। और अब शराफत हम दिखाएंगे, दोस्तों। मेरा एक बेटा है, हम अपने बेटे की कसम खा के कहते हैं, जितना ये लोग हमको मजबूर किए हैं ना, हम इतना सोच लिए थे कि क्या हम कहें दोस्तों अपने घर की स्थिति। बस एक कहावत कहते हैं लोग, नमक पानी पी के अपन ज़िंदगी काट ला, कहावत है, पर हम नमक पानी पी के, नमक गुड़ और पानी पी के अपनी ज़िंदगी काटे हैं। गुड़ खा के, पानी पी के। अब आप लोग को बिलीव नहीं होगा ना, ये बात हम अपने हस्बैंड के सामने बताएंगे, आज वीडियो में डालेंगे, तब आप लोग विश्वास कीजिएगा। 1 रुपये की अहमियत, 1 रुपये की अहमियत, हम लोग रात भर दोनों मियाँ बीवी रोए थे। 1 रुपये की अहमियत बहुत होती है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत लॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। सुबह का निकले, शाम हो गया है, दिया जा रहे हैं जलाने। अभी आज भी खाना पीना बिल्कुल नहीं खाए, चाय पी के निकले थे। 1 रुपये की क्या अहमियत होती है ना, मैं जिस दिन करोड़पति भी बन गई, उस दिन भी मैं नहीं भूलूंगी 1 रुपये का अहमियत मेरे लिए।